जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज इस वीडियो में जानेंगे एकादशी द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की सुंदर कथा, साथ ही उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे। आरंभ करते हैं। जैसे कि कोई भी कथा कहानी अपने आप में अद्भुत होती है, विशेष ज्ञान प्रदान करने वाली होती है। मार्गशीर्ष जो कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी का अगर आपने व्रत किया है 8 तारीख को, तो 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को आप सभी पूर्ण रूप से इस व्रत में हरिवासर का समय द्वादशी तिथि देखी जाती है, जिसके आधार पर ही जो है शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, अर्थात व्रत खोलने व्रत के पारण का शुभ समय देखा जाता है। तो 8 दिसंबर को अगर आपने व्रत किया है तो 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार के दिन अपने व्रत का पारण करें। इस दिन जो है व्रत के पारण का समय थोड़ा दोपहरी में हो रहा है, 1:05 से 2:30 के आसपास आप सभी एकादशी व्रत को खोलें। साथ ही अगर 9 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं तो आप सभी 10 दिसंबर के दिन अपने व्रत का पारण करेंगे। 10 दिसंबर को सुबह 7:02 से 7:13 के आसपास शुभ समय हो रहा है। इस समय अपने व्रत का पारण करें, बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। अब देर न करते हुए तुलसी माता की कथा सुनते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। वह कन्या जब थोड़ी सी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तो वह माता तुलसी की नियमित रूप से पूजा करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन के बाद ही वह व्रत खोला करती थी, अपना भोजन ग्रहण किया करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी को उसके माता पिता ने दहेज में उन्हें कुछ भी न देते हुए मात्र एक तुलसी माँ का गमला दिया था। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठकर जो है सबसे पहले माँ तुलसी को पूजन करती, विधि विधान से घर के समस्त कार्य करती और उसके बाद ही भोजन किया करती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थी, वह दोनों ही उसका हमेशा मजाक उड़ाया करती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या हुआ करती थी और उसे सताने के भाव से वह दोनों तुलसी जी का गमला हमेशा छुपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, माँ तुलसी को माँ स्वरूप में पूजती और फिर भोजन करती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, उसे तुलसी माँ का गमला कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि वह तुलसी माँ के साथ ही उनका पूजन इत्यादि करने के बाद ही भोजन करेगी। बहुत लंबा समय बीत गया, उस कन्या ने भोजन नहीं खाया। माता तुलसी उसकी सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई। उसके कमरे में माता तुलसी का गमला जो है स्वयं ही प्रकट हो उठा। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर माता तुलसी का गमला स्वयं ही प्रकट हो उठा है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि मेरी तुलसी माँ को अब कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं भी मुझे जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी माता तुलसी को कहीं भी नहीं फेंकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन करती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी और उसे चिढ़ाने लगी कि देवरानी का नियम अब पूरा कैसे होगा। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी जी धीरे से कहती है, हाँ जी कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पहले तो बता, क्योंकि हमने तो तेरा गमला फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे की खाट पर माँ तुलसी स्वयं सुंदर लहरा रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति वाकई में सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता तुलसी, जैसे जो है उस लड़की पर, उस कन्या पर कृपा करी, वैसी ही हम सभी पर कृपा करना। यह बात हो गई प्रथम जो है सुंदर कहानी की। अब जानते हैं दूसरी सुंदर कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। जय श्री हरि विष्णु। एक बुढ़िया थी, उसको प्रतिदिन भोजन करने का जो है तुलसी पूजा के बाद ही नियम था। वह नियमित तुलसी पूजा करती, उसके बाद ही भोजन किया करती थी। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले विशेष पूजन अर्चन माँ तुलसी का करती, श्री हरि विष्णु का करती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाण खीर का भोजन देना, पाट पीतंबर का वेश देना, योगिनियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का
कांध देना, सीता जी का चाल चलवा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे कि इसकी प्रार्थना मैं कैसे स्वीकार करूं। जब राम लक्ष्मण उधर से निकले तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे तुलसी माँ, आप निरंतर सूखे सूखे से काहे होते जा रहे हैं? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है। माँ तुलसी बोली, वह मुझसे खाने में लड्डू मांगती है, खेलने के लिए भाई मांगती है, खाने के लिए खीर मांगती है, पाट पीतम्बर का वेश मांगती है और आपकी कांध मांगती है, अर्थात कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलवा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, या और साथ ही योगिनियों सी मौत भी मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी जो कंधा है और साथ ही सीता जी का चाल चलवा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, खूब सुंदर स्वरूप में हो जाए, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, ले जाने लगे, तो उसको सब तैयार करने लगे तो वह इतनी भारी हो उठी कि लोग उसे उठा नहीं पाए। उसको हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब किया करती थी, क्या यह कोई जादू है जो यह इतनी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलवा किया और राम लक्ष्मण ने कांधा दिया और बुढ़िया को सीधे जो है बैकुंठ लोक में पहुंचा दिया। हे तुलसी मैया, आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आपने उस बुढ़िया को सद्गति दी, हम सभी सखियों को जो यह कहानी सुनने वाले हैं सभी को बैकुंठ में स्थान देना। इस तरह से यह सुंदर सी कथा है। साथ ही ब्राह्मण की 7वीं बेटी की भी एक कथा मिलती है, तो आप सभी को यह कथा भी सुनाना चाहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। आरंभ करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन भी किया करता था। वह तुलसी माता से प्रार्थना किया करता था कि हे तुलसी रानी, मेरे जीवन में आनंद भर दो। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो पहले से ही मेरे घर पर है, 7वीं लड़की का पालन पोषण कैसे करूँगा? लड़कियों की शादी भी कैसे करवा पाऊँगा? मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत विचार करने लगा, उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप दुखी रहने लगे हो? तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ एक छोटी कन्या बैठी रहती है और कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं आपके घर चलूँगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, आ रही हो तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से 6 लड़कियां हैं, उनकी शादी करवानी है, अब यह 7वीं लड़की कैसे घर ले आऊं? अगले दिन जब वह ब्राह्मण पहुंचा तो वह छोटी कन्या पूछने लगी कि हे ब्राह्मण जी, मैं आपके घर चलूं? ब्राह्मण ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर वह माता तुलसी को कन्या रूप में घर ले आया। अब जैसे ही वह कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आई, उसके घर आनंद की वर्षा होने लगी। घर में लक्ष्मी का वास हो गया और उसके सब पाप पूर्ण रूप से धुल गए। जब ब्राह्मण 7 बेटियों को शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी मंदिर में जाकर ही मैं बारात करूंगी और मेरी 6 बहनों की जैसी इच्छा हो वैसा तुम घर बार ढूंढ देना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके घर में सब जेवर, कपड़ा, धन, संपदा और बेटियों की शादी खूब धूमधाम से स्वयं ही हो गई। इस तरह से तुलसी माता जिस पर मेहरबान होती हैं, उसके घर में लक्ष्मी माता और जो श्रीहरि विष्णु है वह स्वयं ही प्रवेश करते हैं। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण के टूटे हुए मान पर पूर्ण रूप से अभिमान किया, हम सभी को भी हमारे घर पर भी खुशियों के भंडार भरना। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की।